नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। हर दिन एक नई खोज होती है। इंसान का दिमाग कभी शांत नहीं बैठता है। वो हर दिन नई खोज करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक ऐसी ही खोज जो है वो की गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। डी कन्ना बाबू एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने रिसेंटली एक पेंटिंग जो है इसकी खोज की है। कुछ देखकर समझ में आ रहा है इस पेंटिंग को? क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों की बस की बात नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बड़े अच्छे इसके अंदर होते हैं, अच्छे से इसको पहचान पाते हैं कि किस टाइम पीरियड का है और आखिरकार ये पेंटिंग कहना क्या चाहती है। चलिए बात करेंगे हम लोग इसके बारे में कि आखिरकार ये हमारे लिए कितना सिग्निफिकेंट रोल जो है वो निभा सकती है। इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि लगभग 5000 बीसी के अंदर जो इंसान था वो अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, लाइफ स्टाइल को और अच्छी बनाने के लिए किस तरीके से जानवरों का शिकार करता था। आखिरकार उसकी एक मेथड जो है वो क्या था, इस लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, ये जो लेक्चर है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही। आप लोग जब यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का या कोई अदर वनडे एग्जाम देंगे तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो वाकई में आप लोगों से पूछा जा सकता है। जब आप लोग बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। देखिए बेसिकली मेसोलिथिक जो टाइम पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट 10,000 टू 6,000 बीसी के लगभग इसके बीच का एक टाइम पीरियड है, जिसके अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हम लोग कह सकते हैं, वो शिकार के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते थे। आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा कि 1000 बीसी के आसपास में आयरन का, लोहे का आविष्कार हुआ था। तो जिस समय लोहे का आविष्कार हुआ था वो टाइम पीरियड एक पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड का था, यानी कि वैदिक जो टाइम पीरियड था वो काफी अच्छा था। उत्तर वैदिक जो काल था उस समय लोहे की खोज हुई और उस लोहे की खोज ने एग्रीकल्चर जो है इसको तो बढ़ावा दिया ही, क्योंकि आप खेत के अंदर जब हल को चलाएंगे तो लोहा जो है वो उसमें ज्यादा कारगर साबित होता है। उसके बाद में लोहे से हम लोग एग्रीकल्चर नहीं, हम लोग तलवार भी तो बना सकते हैं। तलवार अगर बनेगी तो उससे युद्ध भी लड़ा जाएगा, और युद्ध लड़ा जाएगा तो उसका मतलब है कि जब भी कोई राजा युद्ध लड़ेगा तो अपने साम्राज्य के एक्सटेंड करने के लिए, विस्तार करने के लिए वो युद्ध लड़ेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में जैसे ही आयरन का आविष्कार हुआ था तो उसके बाद में एक राजा दूसरे के ऊपर आक्रमण करने लग गया था। यहां से हम लोग दो रिजल्ट्स के ऊपर पहुंच सकते हैं कि वैदिक जो टाइम पीरियड था उस समय जो राजा था वो वाकई में जनता के द्वारा इलेक्टेड था। जनता जिसको चाहती वो राजा बना सकती थी। इसलिए राजा भी इस चीज से बड़ा डर कर रहता था कि अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया जनता के लिए तो फिर जनता जो है मुझे अगली बार राजा नहीं बनाएगी। इसीलिए वो अच्छा काम करता था, वो इलेक्टेड होता था। लेकिन फिर बाद में उत्तर वैदिक काल के अंदर ही, पोस्ट जो वैदिक एरा है उसके अंदर क्या हुआ कि जो राजा का पद था, ये जो पोस्ट थी, वो बेसिकली क्या हो गई, वंशानुगत हो गई। मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा ये डिसाइड हो चुका था। जब राजा के बेटे को ये पता है, राजकुमार को ये पता है कि मैं जो है वो राजा बनने वाला हूं, तो फिर वो इतना भला क्यों करेगा जनता का, वो अपने साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़ेगा। इसलिए जनता जो है वो उस समय उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में राजा से बड़ी नाखुश हुआ करती थी। मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंचा तो जरूर बताइएगा। ऐसे हम लोग इन कंसेप्ट्स के माध्यम से आर्ट एंड कल्चर को बड़ा बेहतरीन तैयार कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भिमबेटका, पशुपालन, भिमबेटका के अंदर पेंटिंग मिली थी एमपी के अंदर, उससे ये चीज क्लैरिफाई हो गई थी कि जो पशुपालन होता है वो बीसी के अंदर काफी अच्छे से रहा होगा। सबसे पहले पशुपालन के जो अवशेष मिलते हैं वो हमको एमपी भिमबेटका से मिलते हैं। वैसा ही एक हमारे पास में एविडेंस और कलेक्ट हो चुका है आंध्र प्रदेश के अंदर, जो कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड का है। एक रॉक पेंटिंग जो है वो यहां से प्राप्त हुई है। डी कन्ना बाबू जो है इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, इसकी खोज की है। फॉर्मर सुप्रीटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं ऑफ द टेम्पल सर्वे प्रोजेक्ट साउथ रीजन के अंदर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, चेन्नई में। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, और वेकलू गांव जो है वहां पर गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, जहां पर यह पेंटिंग जो है मिली है। इसके बारे में बात करते हैं। मैंने पहले आप लोगों को सोचने के लिए कहा था कि आप लोग सोच के ये बताइए कि आखिरकार ये व्यक्ति कर क्या रहा है। मैंने अभी आपको हल का, जो किसान हल जोतता है अपने खेत के अंदर, उसका एग्जाम्पल दे रहा था। सेम यही पेंटिंग जो है वो इस चीज को दर्शा रही है कि इसके ये जो हल है और एक व्यक्ति जो है वो बेसिकली एक हल को अपने हाथ में लिए है और खेत के अंदर उसको चला रहा है। कुछ ऐसा अंदाजा जो है वो कन्ना बाबू के द्वारा बताया गया है कि उस समय लगभग एग्रीकल्चर जो है वो, अब हो सकता है कि ये जो हल काम में लिया जा रहा है वो लकड़ी का हो सकता है, क्योंकि लोहे का आविष्कार तो हुआ नहीं था। लकड़ी का जो है वो हो सकता है, और उस समय इंसान जो है वो एग्रीकल्चर के बारे में जरूर जानता होगा। मतलब एग्रीकल्चर कर रहा है तो करेगा क्यों? फूड ग्रेन्स के लिए,
तो मतलब उस समय जो है कोई ना कोई फूड ग्रेन जो है वो जरूर रहा होगा। हम लोग राइस को, चावल को जो है वो सबसे पुराना एक फूड ग्रेन जो है वो मानते हैं। देखिए, एक एक चीज और है, एक पेंटिंग और मिली है जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये बता भी रहे हैं, एक व्यक्ति जो कि एक शिकार को अपने हाथ में लिए हुए है ना, जैसे शिकार को मार के जो है पकड़ लेते हैं हाथ के अंदर, वैसी एक पेंटिंग जो है और मिली है। खास बात इसके अंदर ये मिला है कि इसके अंदर कलर्स का यूज किया गया है, जो गेरुआ कलर होता है उसका जो है वो यूज किया गया है। इसका मतलब है वो उस चीज के बारे में जरूर जानते होंगे। आप लोग प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, जीएस पेपर 1 to 4, ठीक है। एनसीईआरटी लाइव आप लोगों को पढ़ाई जाती है, ऐसे राइटिंग सेशन इसके अंदर होते हैं, बहुत बेहतरीन जो है कोर्स बनाया गया। देखिए मैप में देखिए आप लोग, यह है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। जब आप लोग साउथ आंध्र प्रदेश के अंदर जाएंगे, बे ऑफ बंगाल को टच करता है गुंटूर, तो गुंटूर जो है वो यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। आप लोग देख सकते हैं कि कृष्णा रिवर जो है वो भी यहीं से फ्लो होती है। तो कृष्णा जो रिवर वैली है वहीं से हम लोगों को ये पेंटिंग्स जो है वो मिली है। खास बात क्या है, सिग्निफिकेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेसोलिथिक जो टाइम पीरियड है उसको अगर हम लोग मानना चाहें ऑलमोस्ट 10,000 बीसी, तो 6,000 बीसी के आसपास हम लोग मान सकते हैं ना। 6,000 4,000 अराउंड कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी टाइम पीरियड में मानते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि उस समय जो भेड़ बकरियां हैं, है ना, हिरण हैं, ये उस समय पाए जाते थे। शिकार के भी हमारे पास में कई एविडेंस जो है वो मिले हैं। तो आप लोग इस टाइम पीरियड को जरूर याद रखना, हो सकता है कि इसी को पॉइंट आउट करते हुए कोई क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछा जाए। मिस्टर कन्ना बाबू जो है उन्होंने कृष्णा वैली के अंदर इस चीज को फाइंड आउट किया है। ये एक आर्कियोलॉजिकल एक बेसिकली क्या है, फीचर है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो रॉक पेंटिंग है वो बेसिकली उन्हीं आदिवासियों के द्वारा बनाई गई होगी, उस समय जो मानव जनजाति थी उनके द्वारा बनाई गई होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि राजा अपने शासन के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसको अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए उसको कहीं ना कहीं जो है वो इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम एज है इसके अंदर हम लोग अगर सिग्निफिकेंट की तरफ चले कि आखिरकार इसका सिग्निफिकेंट क्या है, ये बेसिकली सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ पर इंपैक्ट करता है कि उस समय भी सोशल और कल्चरल लाइफ जो है वो रही होगी इस एरा के अंदर। देखिए पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, यहां पर आप लोग टाइम पीरियड देखेंगे और हम लोग टाइम पीरियड बात कर रहे हैं मेसोलिथिक की। देखिए पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ब्रॉन्ज एज है, फिर आयरन एज है। तो आयरन एज मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, उससे पहले ब्रॉन्ज एज थी, फिर नियोलिथिक थी, और 10,000 से 6,000 बीसी के आसपास में मीसोलिथिक जो है वो एरा रहा था। इसकी खास बात देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बेसिकली जो इंसान है वो अपने लाइफ स्टाइल को सेटल करने के लिए हंटर करता था, शिकार करता था, इसके बाद में एनिमल्स का यूज करता था, ठीक है, प्लांट्स का यूज करता था। इकोनॉमी जो उसकी चलती थी वो बेसिकली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स उसके हुआ करते थे। और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एडवांस स्टोन के जो टूल्स हैं, पत्थर के जैसे छेनी, हथौड़ा है, उसको बनाकर वो शिकार किया करता था। जैसे मान लीजिए कि एक पत्थर का टुकड़ा है, अगर मैंने उसको आगे से शार्प कर दिया है और किसी लकड़ी पर लगा दिया है तो इजीली मैं भाले की तरह उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो है, यहां से एक क्वेश्चन बनना जो है वो लाजमी है। हो सकता है कि मेंस के अंदर आप लोगों से पूछा जाए, तो आप लोग जो है इसके लिए जरूर तैयार हो जाइएगा। ओके, फिर देखिए आखिरकार ये चीज खोजी गई है, इसका क्या सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है आगे के लिए। देखिए यह खोज मेसोलिथिक युग के दौरान इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन और संस्कृति पर प्रकाश डालती है। एक पेंटिंग में एक आदमी को एक जंगली बकरी को पकड़े हुए दिखाया गया है, जबकि वह हुक जैसा है, मतलब एक जंगली बकरी है, उसको हुक से जो है उसने लटका रखा है, जैसा औजार पकड़े हुए है। एक अन्य पेंटिंग में दो जोड़ों को एक बच्चे के साथ उठे हुए हाथों के साथ जो है चित्रित किया गया है, यह भी एक उसके अंदर पेंटिंग मिली है। विशेष रूप से एक चित्रित आकृति एक हल पकड़े हुए है, मैंने आप लोगों को बताया खेती करने के लिए हल पकड़े हुए है, एक व्यक्ति को दिखाती है जो एक अर्ध निर्धारित पैटर्न के अंदर, यानी कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, उस व्यक्ति ने हल पकड़ा हुआ है, ये किसी फिक्स पैटर्न को नहीं दिखा रहा है। हो सकता है कि वो लकड़ी का हल हो, या फिर हो सकता है कि किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए वो एग्रीकल्चर का ज्यादा यूज कर रहा हो, कुछ भी सिग्निफिकेंट जो है उसके लिए हो सकता है। अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार इसको हम लोग समझते कैसे हैं, कि भूमि जोतने वाले व्यक्ति का चित्रण फसलों की खेती और अर्ध बसे जीवन शैली को इंगित करता है, ठीक है। चित्र प्राचीन समुदाय के पर्यावरण के साथ दैनिक गतिविधियों, मतलब एनवायरमेंट के साथ में इंसान काफी कनेक्टेड था। आज हम लोग जिस एनवायरमेंट को बचाने के लिए लगे हुए हैं, जिसका हम लोग इतना ज्यादा यूटिलाइज कर चुके हैं, हम लोग कहें कि ओवर यूटिलाइज कर चुके हैं, कि आज पूरी तरीके से वो खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। और पहले जो था वो एनवायरमेंट के साथ में काफी अच्छे से तालमेल बिठाकर चलता था। व्यवसायों और बातचीत में मूल्यवान अंतर
दृष्टि जो है वो प्रदान करते हैं। तो बेसिकली जो एंशियंट कम्युनिटी है वो एनवायरमेंट के प्रति काफी जागरूक थी, उनको भी पता था कि एनवायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली एक सिग्निफिकेंट रोल है। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए जरूर बन सकता है। तो यूपीएससी के स्टूडेंट आप लोग जरूर जो है इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। यूपीएससी में पेपर 1 to 4 आप लोग प्रिपेयर जरूर कीजिए। कोड यूज करना है प्रहार, जिससे आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।